अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना शहबाज अहमद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट सिचुएशन को। और इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है उस्मान दिलदार ने, और आज हम इनसे सवालात करेंगे बहरिया की मार्केट के हवाले में, आने वाले दिनों में मार्केट कैसी होगी, और ये जो न्यूज़ वगैरह आ रही हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स जो है वो मज़ीद बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया उस्मान ने। जी उस्मान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। उस्मान भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि तमाम कस्टमर्स हमसे पूछते हैं कि मार्केट में ये अफवाह थी कि इलेक्शन के बाद जो है वो मार्केट बेहतर होने जा रही है, आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें, जैसे ही इलेक्शन होंगे उसके बाद कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो रेट्स भी बेहतर होंगे, आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल मत कीजिएगा, इलेक्शन के बाद सेल करें। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन गुजर गए हैं और मेरे ख्याल में कोई खातर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ा। आप क्या देखते हैं और ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन है शहबाज भाई आपका। हमने भी एक ही बात वीडियो में बार बार बोली अपने कस्टमर्स को कि ये बाइंग टाइम है, बाइंग करें, सिर्फ बाइंग करें, सेलिंग ना करें। हर बंदा, हर ब्रोकर बहरिया टाउन का सिर्फ एक ही बात कर रहा था पिछले दिनों। देखें, हम कबल अज़ वक्त बात तो कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर या बहुत सारे ऐसे क्लाइंट जो हमारी बात पे यकीन करके अपना हार्ड मनी बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ ये सोच के कि यार अगर ये इतनी मतलब कि कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं, एक ही बात बार बार कर रहे हैं, तो कोई तो सदाकत होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं करना चाहिए हमें। अगर हमने अपने कस्टमर्स को कहा था कि आप बाइंग करें, सेलिंग ना करें, तो मैं समझता हूँ ये भी बात कहनी कबल अज़ वक्त है। सिचुएशन को देखते हुए भी हमें पता था कि इलेक्शन का जो सिनेरियो है, इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं, और गवर्नमेंट तो बैठ गई है, स्टेबिलिटी फिर भी नज़र नहीं आ रही। टैक्सेस दोबारा इंक्रीज़ होने जा रहे हैं। आपको जैसे आपने कहा कि प्रॉपर्टीज़ पे टैक्सेस बढ़ने लगे हैं, तो वो बिल्कुल बढ़ने लगे हैं। लेकिन शहबाज भाई, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना, एक प्लस पॉइंट है मेरी नज़र में कि जो गवर्नमेंट बैठी है, इन्होंने सिर्फ 1 साल या 1.5 साल काम लाजमी करना है। क्योंकि आपको भी पता है, कोई भी नई गवर्नमेंट आती है ना, वो पहला 1 से 1.5 साल का जो टन्योर होता है ना, वो उसमें सारा लुब्बे लबाब निकाल के सामने रख देते हैं, वो काम करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस 1 से 1.5 साल में काम लाजमी होगा। ईद के बाद मार्केट को आप बेहतर होता लाजमी देखेंगे। अच्छा उस्मान भाई, दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमने रिसेंटली बहरिया टाउन, लाहौर, पाक व्यू सिटी और इस्लामाबाद में बहरिया जो है इनक्लेव और ये सारी सोसाइटी को हमने विज़िट किया, वहाँ पे रेट वगैरह जाने। ये पिछले 2 साल के अंदर अगर वहाँ पे डाउनफॉल आया है, तो जैसे एक 50 लाख का प्लॉट है, वो उसके ऊपर अगर 10 लाख होन चल रहा था, वो 10 लाख होन कम हो गए, 2 लाख होन पे चला गया। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बहरिया टाउन कराची में देखें तो 500 गज़ का जो प्लॉट 1 करोड़ का था, आज वो हमें 40 लाख में भी मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जितनी डाउनफॉल बहरिया टाउन में हुआ है, जितनी कीमतें कम हुई हैं, क्या इसी रफ्तार से बढ़ेंगी भी? देखें शहबाज भाई, मैं आपको पीछे 2020 में लेकर जाना चाहूँगा। 2020 में आपको पता है ना कि प्लॉट्स के रेट जो आज चल रहे हैं, मेरे ख्याल में 2020 में 19-20 का फ़र्क होगा। 2021 ऐसा साल था जिसमें हर बंदे ने बहरिया टाउन में सरमायाकारी भी की, इन्वेस्टमेंट की, और बेतहाशा इन्वेस्टमेंट, बेतहाशा रेमिटेंस बहरिया टाउन में आया। तो जब इतने ज़्यादा, देखें, कोई भी चीज़ जब कम हो जाए ना, बायर उसके बढ़ जाए, ख़रीदार ज़्यादा हो जाए, तो उस चीज़ के रेट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाते हैं। और 21 में तो मार्केट की ये सिचुएशन थी कि हर प्लॉट जो है वो डेली बेसिस पर हर विला 50,000 लाख रुपया इंक्रीज़ होता था उसका रेट जी। तो ये आर्टिफिशली रेट थे जो 2021 में अप हुए हुए थे। मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता फिर करेक्शन आनी शुरू हुई। जो भी मतलब कि मार्केट में इन्वेस्टर था जिसने पैसा डाला और फ़ौरन से निकाल लिया, मतलब जैसे ही उसने पैसा डाला 2020 में, 2021 में उसने निकाल लिया। जब उसने निकाला तो जेन्युइन जितना को बायर था उतना रेट मतलब रिमेनिंग हमें देखने को मिला। अब सिचुएशन ये है कि मार्केट में चूंकि इन्वेस्टर्स की कमी है, बायर्स की कमी है, लेकिन एंड यूज़र आप देखें कि उसी रफ्तार से है। कोई भी सोसाइटी, किसी भी कम्युनिटी को आपने अगर जज करना है तो आप उसको एंड यूज़र से जज कर सकते हैं। बहरिया टाउन की डेवलपमेंट को देखते हुए आप एंड यूज़र देखें बहरिया टाउन में कितने हैं। अगर 2021 में मेरे ख्याल से 20 से 25 हज़ार यहाँ पर रेजिडेंट था, तो आज की डेट में 30 से 35 हज़ार है। मतलब बात करने का मकसद ये है कि इन 2-3 सालों में रेजिडेंट की तादाद बढ़ी है, कम नहीं हुई। अगर हम सारे टावर्स की भी बात करें तो बहुत सारे टावर ऐसे थे जो बिल्कुल खाली थे, लेकिन आज बिल्कुल फुल हो चुके हैं। लेकिन उस्मान भाई, जिस तरह से यहाँ पे ये चार्जेस वगैरह बढ़ाए जा रहे हैं और ये पॉलिसीज़ आ रही हैं,
जो बैरिया की तरफ से, तो मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बैरिया को छोड़ के जा भी रहे हैं। मेरे खुद के काफ़ी कुछ कस्टमर्स हैं जो 10A के विला से, कायद विला और ये अपार्टमेंट से वो नहीं पे कर पा रहे थे ये सारी चीज़ें, और वो छोड़ के जो है वो दोबारा से कराची शिफ्ट हो गए हैं। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग जिनको बैरिया टाउन समझ नहीं आता वो जाते हैं छोड़कर। हर जगह ये मामलात होते हैं। आपको पता है कि बैरिया टाउन से हट के कोई भी किसी भी कम्युनिटी में, या आप इवन कराची चले जाएं, कराची में आपको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स जो देखने को मिलते हैं वो करोड़ों रुपया मालियत के अपार्टमेंट हैं, और 48 हज़ार रुपया महीने का वहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज कर रहे हैं। मुझे कल ही मेरे एक कस्टमर ने बताया कि वहाँ पर मेरा ये जो शारा फैसल रोड है इसके ऊपर मेन पे मेरा अपार्टमेंट है, लेकिन वहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो 50,000 रुपया पर मंथ पे कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने बैरिया का विजिट किया तो मुझे बैरिया कदरे बेहतर लगा, क्योंकि यहाँ पर अम्यूनिटीज़ भी ज़्यादा हैं उसकी निस्बत, और यहाँ पर हर चीज़ आपको अच्छी साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि बैरिया टाउन की खूबसूरती है कि बैरिया टाउन अगर मेंटेनेंस अभी फ़िलहाल बढ़ा भी रहा है तो कोई इतने ज़्यादा नहीं कर रहा। तो आपको पता है कि 2 बेड का जो 3500 मेंटेनेंस था वो 4200 कर दिया इन्होंने। तो इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। मुझे तो लगता है कि बैरिया टाउन फिर भी रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू कराची। अच्छा, दूसरा हम सॉरी PPL को ही देखें आप, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि ये फ़लानी चीज़ ले लें, बड़ी चांस की आ रही है, ग्राउंड फ्लोर का शोरूम है, फर्स्ट फ्लोर का अपार्टमेंट है, ये विला है, ये प्लॉट है जी, ये ले लें, आज ले लें, कल महंगा हो जाएगा। मतलब कि आप सारी वीडियोस उठा कर देख लें, यही टाइटल आपको मिलेंगे और यही सारी चीज़ें मिलेंगी। हमें इस वक्त बहरिया टाउन कराची में क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कहाँ पर करनी चाहिए? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे चैनल पे सिर्फ यही वीडियोस डेली बेसिस पर अपलोड होती हैं। हमने एक प्रोग्राम भी शुरू किया था डील ऑफ द डे के नाम से। मैं समझता हूँ कि शहबाज भाई, आज की डेट में जो चांस डील है वो बिल्कुल अवेल करनी चाहिए। चांस डील वो होती है जो मार्केट रेटों से कम में हो और कम टाइम में हो, जो आप अवेल करके उसको होल्ड करके थोड़ी देर भी आप उसको सेल करें तो अच्छे पैसे आप उसमें से कमा सकते हैं। यहीं पे आपको रोकूंगा, क्या इस वक्त मार्केट में कोई इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा कोई क्लाइंट है वो लेना चाह रहा है कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में कोई ऐसी चीज़ जो आज ले ले और वो 1 या 2 माह के बाद उसको बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा सके, क्या इस तरह की कोई चीज़ें हैं इस वक्त मार्केट? बिल्कुल शहबाज भाई, नो डाउट कि अगर 1 से 1.5 करोड़ का बजट है तो प्राइवेट कंस्ट्रक्ट किए गए विलाज इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस वक्त कि आप 125 गज का प्राइवेट विला बाय करके रख लें, क्योंकि मार्केट ने 1 से 1.5 साल तक अच्छी रहना है। अब ईद के बाद मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन चुके हैं और वो माशाल्लाह बिजनेसमैन है। उन्होंने बिजनेस को चलाना है अब, और बिजनेस चलेगा भी। और यहाँ पर मार्केट में रेट आपको ये नहीं मिलेंगे। अगर आपको 1.25 करोड़ का एक विला आज 125 गज का मिल रहा है ना, तो आप ये बिल्कुल भी गुमान ना करें कि 2-4 माह बाद आपको यही रेट मिलेंगे। ये रेट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। उस्मान भाई, हर वीडियो में यही बातें होती हैं, लेकिन कस्टमर्स का ये सवाल है कि जब हम इस तरह की कोई चीज़ ले लेते हैं, बाद में जब उसको सेल करने के लिए जाते हैं तो आगे से जो ब्रोकर हो या डीलर जो भी होता है वो कहता है जी इसको होल्ड करें, अभी बिक नहीं रहा, अगर बिक रहा है तो नुकसान में जा रहा है। नहीं, ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं है। देखें, अगर आज की डेट में 1.25 करोड़ का विला आप ले रहे हैं तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कल को वो और भी नीचे चले जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भी देखते हुए सारी चीज़ें आप देखें ना, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे आपको विला कॉस्ट कर रहा है, लैंड के तो पैसे आपको देने नहीं पड़ रहे। अगर फ़िलहाल मार्केट में बायर नहीं है तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए या सिचुएशन से निकलने के लिए आप अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें, आपको फ़ायदा तो लाजमी होगा, श्योरिटी है ये। और दूसरा ये बताइएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इस वक्त सबसे बेहतरीन चीज़ें क्या हैं जो हमें बैरिया टाउन कराची में ख़रीदनी चाहिए? देखिए, मेरी नज़र में तो इस वक्त प्लॉट्स और विलाज में इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी, करनी भी चाहिए, क्योंकि बड़ी देर से इनमें डाउनफॉल हमने देखा है। करेक्शन आने के बाद भी रेट मज़ीद मतलब बॉटम प्राइस से भी नीचे जा चुके हैं। तो यहाँ पर अगर लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से किसी भी किस्म की मतलब कि छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं तो हमारे पास प्लॉट अवेलेबल है। प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करके फाइल्स को रख लें संभाल के, कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह निकालेंगे तो ऑब्वियस बात है कि फ़ायदा होगा उनको।
जी वीवर्स, हमने डिस्कस किया बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट सिचुएशन को, कि मार्केट कब तक बेहतर होगी और कितनी देर रहेगी, ये सारी चीज़ें और ये सारा तज्ज़िया जो है वो उस्मान दिलदार ने आपके सामने रखा। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, या इसके अलावा आपकी अगर बहरिया टाउन कराची में कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, या बहरिया में कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन्स पर नंबर मौजूद हैं। इन नंबर्स पे आप हमारे साथ किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।